औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो चैप्टर 3 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जी। आज चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम फंक्शंस और ग्राफ के बारे में सीखेंगे। यानी इसमें आप सीखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं और इनकी टाइप्स के बारे में। इसके अलावा इन्वर्ट फंक्शन क्या होता है, ग्राफ की मदद से फंक्शंस किस तरह से ड्रॉ किए जा सकते हैं, ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे सीखेंगे। रियल वैल्यूड फंक्शंस के बारे में यहाँ पे आप सीखेंगे, नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, और इनके रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम आप लोग इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। स्टार्टिंग में हमारे पास डेफिनेशन है जी फंक्शन। If x and y are two non-empty sets, then a function from a set x to a set y is a rule that assign each element of set x exactly one element in set y. It is written as f from x to y, where the set x is called the domain and the set y is called the कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ। यानी इसमें फंक्शन जो है ना वो क्या होता है कि असाइन होता है सेट एक्स से सेट वाई की तरफ, और इसको इस तरह से लिखा जाता है फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। इसमें एक्स जो है वो डोमेन होती है और वाई क्या होती है, रेंज होती है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है वाइल द रेंज इज subset of the codomain that contain only the actual output value produced by function f। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है, एक फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई है, तो यहाँ पे एक्स में ए बी सी डी वैल्यूज हैं और वाई में 1 2 3 4 5। तो ये ए बी सी डी जो है ना वो फंक्शन की डोमेन है, यानी एक्स की डोमेन है। और 1 2 3 4 5 ये भी शामिल कर दें तो ये हमारे पास कोड डोमेन हो जाएगी वाई की, और 1 2 3 4 जो है वो रेंज हो जाएगी फंक्शन एफ की। ठीक है, यानी कोड डोमेन और रेंज में डिफरेंस होता है। कोड डोमेन का मतलब कंप्लीट वैल्यू और रेंज का मतलब जो आउटपुट वैल्यू होंगी, यानी आपके पास जो डोमेन होगी उसकी जो आउटपुट वैल्यूज आएंगी वो रेंज कहलाएंगी। जैसा कि यहाँ पे एफ ए इज इक्वल टू 1, एफ बी इज इक्वल टू 2, एफ सी इज इक्वल टू 3। इसमें 1 2 3 4 क्या है जी, ये रेंज है, और ए बी सी डी क्या है, डोमेन है। अगर यहाँ से डायग्राम की वजह से देखा जाए तो 1 से 5 तक ये सारे क्या है, कोड डोमेन्स हैं। तो उससे आगे आपके पास कुछ क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि फंक्शन दिया गया होगा, इसमें एक्स की जगह पे आपने वैल्यू पुट करनी होगी। यानी जैसे एफ जीरो फाइंड करें, एफ माइनस टू फाइंड करें, एफ ए, तो आप एक्स की जगह पे 0 -2 ए और एक्स प्लस 1 पुट करते जाएंगे। ये उसी तरह से क्वेश्चन है जैसे आपने 9 क्लास में भी ये क्वेश्चन किए थे वहाँ पे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। और उससे आगे एक और क्वेश्चन आ जाता है जी डोमेन और रेंज का। डोमेन और रेंज थोड़ा सा समझने वाला ये है कि अगर आपने सिर्फ वो पॉइंट देखना है, यानी इसमें देखें F0 पुट किया, रियल वैल्यू आई, F4 पुट किया, रियल वैल्यू आई, F5 कोई भी माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू कोई भी पुट करे तो तमाम वैल्यू क्या आती हैं, पॉजिटिव आती है, यानी नॉन नेगेटिव आती। और इसमें आपने ये देखना है कि कोई भी वैल्यू जो है ना, अगर किसी पॉइंट के ऊपर वैल्यू अनडिफाइंड हो रही है। अब अनडिफाइंड क्या होती है, अनडिफाइंड ये होती है कि आप वो कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करो और वो आपको मैथ एरर दे दे, तो उसको हम कहते हैं अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड का साइन जो है ना वो इस तरह से होता है। ठीक है जी, जैसे 8 सीधा लिखा होता है, तो आपने उस पॉइंट पे कह देना है कि वो डोमेन का हिस्सा नहीं है, और वही आउटपुट जो है वो क्या होगी, रेंज से निकाल देनी है। तो यहाँ पे तमाम वैल्यूज पुट हो रही हैं और तमाम आउटपुट भी आ रही हैं, तो इसका हम कहेंगे अगर तमाम वैल्यूज पुट होंगी और तमाम ही वैल्यूज आएंगी, तमाम वैल्यूज पुट हो रही हैं, तो वो हम कहेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या हो जाएगी फंक्शन की, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या हो जाएगी, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। यानी तमाम वैल्यूज पुट करने से हमेशा पॉजिटिव आंसर ही आ रहा है, तो वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होगा। तो नेक्स्ट हम मजीद कुछ इसमें देखेंगे ऑपरेशन ऑन फंक्शन, यानी फंक्शन को किस तरह से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी, ये सिंपली अलजबरा की तरह ही है। जिस तरह से आप अलजबरा में एक्स वाली वैल्यूज़, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ और कांस्टेंट वैल्यूज़ को प्लस माइनस करते हैं, सेम उसी तरह आपने करना है। मल्टीप्लिकेशन में भी उसी तरह करना है। आपने जिस तरह से फैक्टराइजेशन पीछे सीखी, ठीक है, वहाँ से आपने ये फैक्टर अलग-अलग कर किए थे, यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई किए करेंगे। डिवीज़न में दो फंक्शंस को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, ये डिवाइड हो जाएंगे, जैसा कि ये एग्जाम्पल नंबर आप 6 में देख सकते हैं।
आगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, जिस तरह से अभी हमने देखा कि एफ एक्स की जगह पे एफ ज़ीरो फाइंड कर रहे थे, यानी एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट कर दिया, एफ माइनस थ्री फाइंड किया, जैसे कि एक्स एफ की जगह पे हमने, जैसा कि यहाँ पे एफ की जगह पे माइनस टू पुट कर दिया। तो अगर एफ के एक्स की जगह पे बजाय ज़ीरो माइनस टू पुट करने से कोई दूसरा फंक्शन पुट कर दें, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा जी ऑफ एफ, ठीक है, या जी ऑफ एफ को ऐसे भी लिखते हैं जी इंटू एफ एक्स, यानी जी के एक्स की जगह पे एफ एक्स लिख दिया, यानी जहाँ पे जी एक्स वैल्यू दी गई होगी उसके एक्स की जगह पे तमाम एफ की वैल्यू पुट कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप एग्जांपल नंबर 7 को इसके लिए समझ लें, एफ एक्स की वैल्यू दी है तो आपने एक्स की जगह पे क्या पुट कर देना है, एफ ऑफ जी एक्स मालूम करना है, एफ एक्स ये है, एफ के एक्स की जगह पे जी एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। जी एक्स क्या है, एक्स का स्केयर, तो ये आ जाएगा टू, एक्स की जगह पे एक्स का स्केयर आ जाएगा और बाकी वैल्यू सेम इसी तरह जी ऑफ एफ में जी एक्स के एक्स की जगह पे एफ एक्स की वैल्यू, यानी इस एक्स की जगह पे आ जाएगा टू एक्स प्लस थ्री, ये सारी एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ जी भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है, और एफ ऑफ एफ भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या आता है, अ फंक्शन एफ टेक्स एज एन इनपुट एक्स फ्रॉम अ सेट एक्स एंड मैप इट इनटू आउटपुट इन वाई इन सेट वाई, यानी ये फंक्शन ऐसा होता है जो कि, यानी सिंपली फंक्शन जो है ना वो एक्स से इनपुट लेता है और वाई को आउटपुट देता है, जो सिंपल फंक्शन अभी हमने पिछले पेज पे डेफिनेशन पढ़ी। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है जी, इनवर्ट फंक्शन ऐसा होता है, इसको डिनोट किया जाता है एफ इनवर्ट से, और ये ऊपर वाली वैल्यूज़ का रिवर्स प्रोसेस होता है, यानी ये वाई इनपुट लेता है और एक्स को आउटपुट दे देता है। तो इसी तरह जो सिंपल फंक्शन एक्स की डोमेन होगी वो इनवर्ट फंक्शन की रेंज होगी, जो सिंपल फंक्शन एफ की रेंज होगी वो एफ इनवर्स की क्या होगी, डोमेन होगी। ठीक है जी, मज़ीद ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, ठीक है, ये कर्व, यानी ये कोई लाइन हो या फिर कर्व हो, और अगर एक वर्टिकल लाइन आप ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आए और वो लाइन को या कर्व को किसी एक पॉइंट से या दो पॉइंट से कट करे, तो वो हम उसे क्या कहते हैं, वो फंक्शन है। ठीक है, रिप्रेजेंट, यानी ग्राफिकली अगर देखना हो किसी फंक्शन को कि वो फंक्शन है या नहीं। ये वर्टिकल लाइन टेस्ट भी होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी होता है। ठीक है जी, आगे इनवर्स फंक्शन किस तरह से निकालते हैं ये एग्जांपल दी गई हैं, ये हम मज़ीद एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे। ठीक है जी, तो एक्सरसाइज में देखें जी, पहला क्वेश्चन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव, जी एक्स की वैल्यू दी गई है थ्री एक्स माइनस टू, फाइंड करना है एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है जी, तो हमने एफ एक्स की जगह पे एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, जी एक्स की जगह पे जी एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ से वैल्यू देखें जी, पुट करेंगे तो टू एक्स, थ्री एक्स, इनको अलहदा से प्लस कर लें, और प्लस फाइव माइनस थ्री, एक्स के बगैर वाली जो माइनस टू, ये जो एक्स के बगैर वाली वैल्यूज़ हैं इनको अलहदा से सिंप्लीफाई करेंगे। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा टू एक्स प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स, फाइव में से टू माइनस कर दें प्लस थ्री। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना। तो पॉइंट नंबर टू में देखें जी, दिया जा रहा है एफ एक्स फाइंड करो माइनस जी एक्स, एफ एक्स से जी एक्स माइनस करना है। अब हमने एफ एक्स की वैल्यू है टू एक्स प्लस फाइव, अब यहाँ पे माइनस लिख के जी एक्स की वैल्यू को लिखेंगे ब्रैकेट में। यहाँ पे देखें मैंने ब्रैकेट नहीं लिखी हुई, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे प्लस की वजह से वैल्यूज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, इस वजह से हमने ब्रैकेट नहीं डाली। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये माइनस थ्री एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस ये माइनस टू प्लस टू हो जाएगा। अब एक्स वाली वैल्यूज़ को अलहदा कर दें और एक्स के बगैर वाली वैल्यूज़ को अलहदा, तो एट दी एंड हमारे पास एफ एक्स माइनस जी एक्स जो है वो आ जाएगा जी, टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स, फाइव प्लस टू इज इक्वल टू सेवन। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास टू है, क्वेश्चन टू, इसमें एफ एक्स की वैल्यू जो है ना वो दी गई है जी एक्स प्लस टू,
जी एक्स की वैल्यू दी गई है 2x+4 और फाइंड करना है हमने इसके पॉइंट 1 में फाइंड करना है एफ एक्स डॉट जी एक्स। ठीक है जी, तो एफ एक्स डॉट जी एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे x+2 डॉट जी एक्स की वैल्यू लिखेंगे 2x+4। तो पहली वैल्यू को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर आ जाएगा, x 4 से मल्टीप्लाई होगा 4x आ जाएगा, आगे 2x से होगा तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी 4x आ जाएगा, 2 2 जार 4। उसके बाद ये 2 4 से मल्टीप्लाई होगा 8 आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर 4x प्लस 4x ये हमारे पास आ जाएगा जी। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और देख लें, x 2x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, ठीक है जी, 4x आ जाएगा 8x और आगे आ गया 8, यानी ये हमारे पास वैल्यू आ गई एफ एक्स डॉट जी एक्स की। ये पॉइंट नंबर इसका 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 में है जी एक्स डॉट एफ एक्स फाइंड करो, यानी अब हमने जी एक्स की वैल्यू पहले लिख देनी है और एफ एक्स की वैल्यू बाद में लिख देनी है। जी एक्स की वैल्यू है 2x+4, एफ एक्स की वैल्यू है x+2। सेम प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन का, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, 2x 2 से मल्टीप्लाई होगा 4x, 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8, तो 2x स्क्वायर 4x प्लस 4x 8x प्लस 8, यानी जी एक्स डॉट एफ एक्स का आंसर वही आ गया जो कि एफ डॉट जी का आया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में है एफ एक्स डिवाइड जी एक्स, एफ एक्स डिवाइड जी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है जी x+2 डिवाइड और जी एक्स की वैल्यू है 2x+4। तो इसमें आपने देख लेना, अगर आपसे फैक्टराइजेशन होती है तो आपने फैक्टराइजेशन कर देनी है, ठीक है। अगर फैक्टराइजेशन नहीं होती तो इसको आपने वैसे ही लिखा रहने देना है। तो यहाँ पे देखें जी, नीचे वाली वैल्यू में से 2 कॉमन आ रहा है तो x+2 आ गया, x+2 से कैंसिल आउट हो गया, तो x एफ एक्स डिवाइड जी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। पॉइंट नंबर 4 में है जी एक्स डिवाइड एफ एक्स, यानी यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू ऊपर आ जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो जी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 2x+4 डिवाइड एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी x+2। तो ये भी सेम मेथड, ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, x+2 आ जाएगा ऊपर और नीचे x+2 आ रहा है जी, तो x+2 से कैंसिल आउट, तो 2 आंसर, यानी जी एक्स डिवाइड एफ एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 3। तो 3 क्वेश्चन देख लें जी। यहाँ पे उसने बोला है कि आपके पास फंक्शन एफ और जी दिया गया है, आपने एफ ऑफ जी एक्स मालूम करना है, जी ऑफ एफ एक्स मालूम करना है, एफ ऑफ एफ एक्स मालूम करना है, जी ऑफ जी एक्स मालूम करना है। तो इसके पॉइंट यहाँ पे 3 दिए गए, ठीक है, 1 2 3। तो तीनों पॉइंट्स में तीनों पॉइंट में एफ और जी की वैल्यू अलग-अलग दी गई है। तो पॉइंट नंबर 1 के लिए हम ए बी सी डी हल करेंगे, पॉइंट नंबर 2 के लिए ए बी सी डी हल करेंगे, पॉइंट नंबर 3 के लिए ए बी सी डी हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 के मुताबिक f की वैल्यू हमारे पास है जी 2x+3 और जी एक्स की वैल्यू हमारे पास है x⁻3। इसका ए पॉइंट हम हल करने लगे हैं f ऑफ g ऑफ x। तो पहले एफ एक्स की वैल्यू लिखें 2x+3, ठीक है जी, x की जगह पे लिखें जी एक्स। जब आप x की जगह पे जी एक्स लिखेंगे, फंक्शन f के जो x है उसकी जगह पे आप जी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू एक्स की पावर क्या आ जाएगी 3, आगे +3 वैसे,
तो ये आपके पास ये जो एफ जी एक्स है इसको आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2x की 3 प्लस 3। आगे पॉइंट नंबर बी में है g ऑफ एफ एक्स मालूम करें। g ऑफ एफ एक्स, तो पहले जी एक्स की वैल्यू लिखें। जी एक्स की वैल्यू है x की 3। अगर g के x की जगह पे लिखें एफ एक्स, यानी ये जो फंक्शन एफ एक्स है, अब g के x की जगह पे आएगा 2x प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3 की पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अगर आप इसका क्यूब लेना चाहें तो क्यूब भी निकाल सकते हैं, अगर इसी तरह लिखना चाहें तो इसी तरह भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास g ऑफ एफ एक्स आ जाएगा 2x प्लस 3 की पावर 3। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन इसकी हो सकती है। क्यूब वाला फार्मूला आपको आता है, आपने 9 क्लास में पढ़ा होगा, तो उसके मुताबिक इसको किया जा सकता है जी। तो आगे पॉइंट नंबर सी में हम हल करेंगे एफ ऑफ एफ एक्स। एफ की वैल्यू लिखें 2x प्लस 3। एक्स की जगह पे दोबारा से एफ एक्स लिख दें, यानी इस एक्स की जगह पे दोबारा इसी एफ की वैल्यू लिख देंगे, तो ये आ जाएगी 2x प्लस 3। इस एक्स की जगह पे 2x प्लस 3 दोबारा लिख दिया, आगे प्लस डाल के ये 3। मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी कर दें, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x 2 3 6 प्लस 3, तो 4x प्लस 9। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 9। आगे डी वाले पार्ट में है g ऑफ जी एक्स, ये फाइंड करना है। जी एक्स की वैल्यू लिखें x की पावर 3। g के x की जगह पे दोबारा से जी एक्स लिख दें, यानी इस x की जगह पे आ जाएगा x की 3 होल की क्या आ जाएगी दोबारा से 3। तो यहाँ पे पावर के ऊपर जो पावर होती है वो क्या हो जाती है आपस में मल्टीप्लाई, यानी x की पावर 3 क्रॉस 3। दिस इम्प्लाइज g ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 9। अब यही चारों वैल्यूज हम पॉइंट नंबर 2 के लिए हल करेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है जी एफ एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ए में हम हल करेंगे एफ ऑफ जी एक्स। एफ की वैल्यू लिखेंगे पहले, एफ की वैल्यू है 2 डिवाइड एक्स। एफ के एक्स की जगह पे हम जी एक्स लिख देंगे, 2 डिवाइड एक्स की जगह पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये एफ ऑफ जी एक्स आ गया। तो आगे पॉइंट नंबर 2 के आगे बी वाले पोर्शन में जी ऑफ एफ एक्स में जी एक्स की वैल्यू पहले लिख दी 2x स्क्वायर माइनस 1। अब जी के एक्स की जगह पे आपने एफ एक्स लिख देना है, और राइट साइड में भी एक्स की जगह पे एफ एक्स की वैल्यू लिख देनी है, जो कि हमारे पास है 2 डिवाइड एक्स, यानी 2 इंटू 2 डिवाइड एक्स होल का, ये होल का स्क्वायर था, आगे लिख दिया माइनस 1। तो यहाँ पे 2 इंटू 4 डिवाइड एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 1। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 हो जाएगा, तो इसको हम g ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं, ये 16 डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, मज़ीद इनका एलसीएम लिया जा सकता है 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। आगे सी में है जी एफ ऑफ एफ एक्स। पहले एफ एक्स लिखें, एफ एक्स की वैल्यू 2x स्क्वायर, एफ एक्स की वैल्यू है 2 डिवाइड एक्स। ठीक है जी, तो x की जगह पे अगेन एफ एक्स लिख दें, 2 डिवाइड इस x की जगह पे अगेन 2 डिवाइड x आ जाएगा। ठीक है, इस x की जगह पे ये सारी वैल्यू दोबारा आ गई, तो क्या होगा x चला जाएगा ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई होगा डिवाइड 2 आ जाएगा। तो f ऑफ एफ एक्स, तो ये देखिए 2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो रहा है, ये इसका आंसर क्या आ जाएगा x आ जाएगा। आगे डी में g ऑफ जी एक्स निकालना है, तो जी एक्स की वैल्यू पहले लिखें, जी एक्स की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1। जी के एक्स की जगह पे दोबारा से जी एक्स लिख दें, तो राइट साइड में भी
जहाँ पे x है उसकी जगह पे दोबारा g की सारी वैल्यू लिख दें जो कि 2x² -1 आ जाएगा, और यहाँ पे x की जगह पे मैंने लिखा और ये होल का स्क्वायर आ गया -1। इसका स्क्वायर ओपन किया जा सकता है, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसका स्क्वायर ओपन करें तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा 4x की 4 यानी a² प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर 1 -2a इंटू बी, यानी फार्मूला मैंने खोला है स्क्वायर प्लस b² -2ab। आगे है जी -1, पहली वैल्यू इसी तरह आ जाएगी, आगे +1। तो ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 -4x², ठीक है जी -1। इसको हम लिखेंगे g ऑफ gx। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2 4x की 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो g ऑफ gx आपके पास आ जाएगा 8x की 4 प्लस 2 -8x² -1। तो 2 में से 1 माइनस कर दें, 8x की 4 -8x² प्लस 1, ठीक है जी, ये g ऑफ gx आ गया। आगे पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो f(x) की वैल्यू यहाँ पे दी गई है जी 2x -1 2x -1 एंड gx की वैल्यू दी गई है x +1 डिवाइड 2। तो इसका a वाला पोर्शन हल करेंगे जी। a वाले में है f ऑफ gx। पहले f(x) की वैल्यू लिखें जो कि 2x -1 है, x की जगह पे लिखेंगे gx। तो f(x) के x की जगह पे gx की वैल्यू लिख देंगे x +1 डिवाइड 2, आगे -1 है, 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी बच जाएगा x +1, ब्रैकेट ओपन करेंगे, आगे -1। तो +1 -1 से कैंसिल आउट हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ gx विल बी इक्वल टू x। आगे b वाले पोर्शन में g ऑफ f(x) फाइंड करेंगे। तो gx की पहले वैल्यू लिख दें, gx की वैल्यू है जी x +1 डिवाइड 2। g के x की जगह पे आपने f(x) लिख देना है, तो g के x की जगह पे f(x) लिखें, इसके x की जगह पे f(x) की वैल्यू क्या है 2x -1, आगे +1 है डिवाइड 2, तो 2x -1 +1 इसकी ब्रैकेट ओपन की डिवाइड 2, तो ये 1 -1 कैंसिल आउट हो गया, तो g ऑफ f(x) आपके पास आ गया जी 2x डिवाइड 2, 2 पर नीचे कैंसिल आउट, x आ गया, तो g ऑफ f(x) की वैल्यू क्या आ गई आपके पास x के इक्वल। तो नेक्स्ट हमने f ऑफ f(x) फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें f(x) की वैल्यू है 2x -1, तो f के x की जगह पे f(x) आपने लिखना है, यानी यही वैल्यू इसके अंदर लिख देंगे। 2 इंटू एक्स की जगह पे हम लिखेंगे 2x -1, आगे ये वाला माइनस लिख दिए, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये आएगा 4x -2, आगे -1, तो 4x -3 आ गया, यानी f ऑफ f(x) की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 4x -3। तो पॉइंट नंबर डी में है g ऑफ gx। तो gx की वैल्यू देखें जी, पॉइंट नंबर 3 के लिए हमारे पास है x +1 डिवाइड 2, तो g ऑफ gx यानी g के x की जगह पे अगेन आपने gx लिख देना है, यानी इसकी x की वैल्यू की जगह पे क्या आ जाएगा x +1 डिवाइड 2, आगे +1 है डिवाइड 2, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम आएगा, ये 2 नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाली वैल्यूज दोनों का एलसीएम 2 आ गया, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा x +1 +2। अब ये वाला 2 नीचे आगे इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो g ऑफ gx आपके पास आ रहा है x +1 +2 इज इक्वल टू 3 डिवाइड 2 क्रॉस 2, x +3 डिवाइड 4 implies that g of gx is equal to x +3 डिवाइड 4। तो नेक्स्ट आ जाए जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में बताया जा रहा है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड जी एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस के। तो के की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि ये कंडीशन दी गई है। तो यहाँ पे हम जो है वो डायरेक्ट कंडीशन पुट करके भी वैल्यू को हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले आप एफ ऑफ जी एक्स निकाल लें या फिर और जी ऑफ एफ एक्स निकाल लें, फिर इन दोनों को इक्वलाइज कर दें। तो स्टार्ट करते हैं जिस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे लिखेंगे जी गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 जी एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस के फाइंड हमने करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। तो इसको हम लिखेंगे f इंटू जी एक्स, इसको लिखेंगे g इंटू एफ एक्स। ठीक है जी, तो आपके पास एफ एक्स की वैल्यू जो है ना वो 3x प्लस 2 है, यानी इसको यहाँ पे लिख दें देयर फोर एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड जी एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस के। तो डायरेक्टली आप एफ एक्स की x की जगह पे लिखें, इम्प्लाइज दैट लिखें जी 3x की जगह पे लिखेंगे 6x माइनस के, आगे प्लस 2 वैसे लिख देंगे। यानी जो f की वैल्यू आपको नज़र आ रही है इसमें x की जगह पे आप g की वैल्यू पुट कर दें और राइट साइड में g की वैल्यू लिखें और इसके x की जगह पे fx की वैल्यू लिख दें। ठीक है जी, ये इस तरह से आपका शॉर्टली क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें 18x, 3 को k से, ये माइनस है तो माइनस 3k आ जाएगा। आगे 6 को 3 से करेंगे ये 18x आ जाएगा, 6 को 2 से करेंगे प्लस 12 आ जाएगा, आगे माइनस k आ जाएगा। तो माइनस 3k इधर ले आएँ और ये दोनों वैल्यूज़ उधर ले जाएँ, तो 18x माइनस 18x और ये 12 भी इधर आके माइनस हो जाएगा और ये माइनस k है, माइनस 3k इधर आके प्लस 3k हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, वैल्यू माइनस 12 आ जाएगा और इनको प्लस माइनस करेंगे, 3k में से k माइनस कर दें तो 2k आ जाएगा। तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 12 डिवाइड 2, दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू माइनस 6। तो इस तरह से हम k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में है गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 जी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 फाइंड g ऑफ f4 f ऑफ f3 f ऑफ g माइनस 2। तो ये जो आपको 4, 3 और माइनस 2 नज़र आ रहा है ये असल में x की जगह पे हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो दो मेथड से इसको हम कर सकते हैं, एक तो आप पहले f4 फाइंड आउट कर लें और फिर जी एक्स की जो वैल्यू है उसके x की जगह पे आप f4 पुट कर दें। तो दूसरा तरीका है कि आप g ऑफ एफ एक्स मालूम कर लें फिर x की जगह पे आप 4 पुट कर दें, दोनों तरीकों से हो सकता है। तो ज़्यादा इजीली मेथड आपके पास है f4 फाइंड करें, पहले एफ एक्स की वैल्यू है 3x प्लस 2, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 4, वी हैव x की जगह पे 4 पुट करें तो 3 इंटू 4 प्लस 2, 3 4 ज़ार 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। नाउ जी एक्स की वैल्यू लिखें, 2x प्लस 3 है तो जी के एक्स की जगह पे लिख दें f4। ठीक है जी, इस यहाँ पे भी x की जगह पे f4 की वैल्यू जो आई है 14 वो लिख दें। तो 14 2 ज़ार 28 प्लस 3 implies that g of f4 is equal to 31। तो इसके पॉइंट नंबर 2 में पूछा जा रहा है f ऑफ f3। तो पहले एफ एक्स लिख के f3 फाइंड आउट करें, एफ एक्स है 3x प्लस 2, तो इसके लिए पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3, वी हैव x3 आ गया जी, यहाँ पे 3 इंटू 3 एक्स की जगह पे 3 लिखा, 3 3 ज़ार 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। नाउ अगेन एफ एक्स की वैल्यू लिखिए 3x प्लस 2, एफ के x की जगह पे f3 पुट कर दें,
राइट साइड में भी जहाँ पे x है वहाँ पे f3 की वैल्यू पुट कर दें, जो कि क्या आई है 11 प्लस 2। तो ये 3 11s आर 33 प्लस 2 इज इक्वल टू 35, यानी f इंटू f3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 35। तो इसके अलावा यहाँ पे इसका पॉइंट नंबर दिया गया है 3। पॉइंट नंबर 3 में पूछा गया f इंटू जी ऑफ -2, ये फाइंड करो। तो पहले जी एक्स की वैल्यू लिखें जो कि 2x प्लस 3 है। तो इसमें हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -2, वी हैव, तो g के x की जगह पे -2 लिख दिया जी। 2 इंटू एक्स की जगह पे -2 प्लस 3 आ गया। 2 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -4 प्लस 3 इज इक्वल टू -1। नाउ एफ एक्स की वैल्यू लिखें पहले, जो कि 3x प्लस 2 है। तो अब f के x की जगह पे आप लिखते हैं g-2। राइट साइड में भी x की जगह पे g-2 की वैल्यू क्या आई है -1 लिख दी है। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें -3 प्लस 2, तो f ऑफ g ऑफ -2 इज इक्वल टू -1। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड f इनवर्स। f इनवर्स x फाइंड आउट करना है। पहले पॉइंट में एफ एक्स की वैल्यू दी गई है 2x-3। तो आपने स्टार्टिंग में क्या करना है जी, यहाँ पे लेट कर लेना है, बल्कि यहाँ पे लिखें गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x-3। ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, बल्कि इसको आप क्या कर लें, लेट कर लें y के इक्वल। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड दिस implies that f इनवर्स y इज इक्वल टू x, यानी f इधर आके y के साथ क्या हो जाएगा, इनवर्स, इधर रह जाएगा x आपके पास। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा f इनवर्स y। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। नाउ अगेन एफ एक्स की वैल्यू लिखें, जो कि आपके पास है 2x-3। अब ये जो x की वैल्यू है ये आपने निकालनी है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन दिया गया है, यहाँ से आपने f की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हमने जैसे लेट किया था y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसको लिख देंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x-3। तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x-3। तो यहाँ से देखें 3 इधर आ जाएगा, y प्लस 3 आ जाएगा 2x के, और x की वैल्यू आ गई y प्लस 3 डिवाइड 2। तो इसको पुट कर दें जी, पुट इन 1 हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। x की जगह पे आ जाएगा फिर हमारे पास, यानी एफ इनवर्स y हमारे पास आ जाएगा y प्लस 3 डिवाइड 2। यानी मेन हमने क्या करना है, जो वेरिएबल x है उसको वेरिएबल y में कन्वर्ट कर देना है, उससे हमारे पास एफ इनवर्स आ जाएगा। और हमने एफ इनवर्स x फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय चेंजिंग वेरिएबल फ्रॉम y टू x वी हैव। ठीक है, तो इससे ऊपर आप ये लाइन भी लिख सकते हैं, एज फंक्शन इज रियल वैल्यूड। ठीक है, यानी आपने एक्सप्लेन करना है कि आप वेरिएबल चेंज क्यों कर रहे हैं। तो फंक्शन जो है ना वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन
एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी आप वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ऐसा फंक्शन जिसकी तमाम वैल्यूज़ रियल वैल्यूज़ आती हैं उसको रियल वैल्यूड फंक्शन का नाम दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको y की जगह पे x में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 3/2। ठीक है जी, इज़ दी रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरह अब इसके दूसरे पॉइंट को सिंप्लीफाई करते हैं जी। एफ एक्स की वैल्यू आपके पास दी गई है 4x की 3 माइनस 1। ठीक है जी, तो पहले इसको लेट करते हैं। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इम्प्लाइज दैट एफ इनवर्स y इज इक्वल टू x। इसको 1 का नाम दे दें। नाउ अगेन सॉल्व करें। y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू लिखें। y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 1। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालें। माइनस 1 इधर आके y के साथ हो जाएगा प्लस, तो 4x क्यूब आ जाएगा। उसके बाद जी y 4x क्यूब इज इक्वल टू वाई प्लस 1। तो x क्यूब इज इक्वल टू वाई प्लस 1 डिवाइड 4। तो यहाँ पे क्यूब रूट ले लें। क्यूब रूट y प्लस 1 डिवाइड 4 का क्यूब रूट। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइड 4 क्यूब रूट। इसको पुट कर देंगे, पुट इन 1। तो f इनवर्स y आपके पास आ जाएगा y प्लस 1 डिवाइड 4 क्यूब रूट। तो सेम वर्डिंग लिखेंगे एज फंक्शन इज रियल वैल्यूड, सो by changing variable from y to x, f inverse x is equal to x plus 1 डिवाइड 4 होल का क्यूब रूट। ठीक है जी, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया जी। पॉइंट नंबर 3 में आगे है एफ एक्स की वैल्यू x माइनस 1। तो लेट करेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो f इनवर्स y आ जाएगा x के इक्वल। ये पॉइंट नंबर 1 आ गया। नाउ अगेन लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स। y की वैल्यू लिखें x माइनस 1 का स्क्वायर रूट। तो दोनों तरफ स्क्वायर लें, x माइनस 1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। पुट इन 1, x की वैल्यू 1 में पुट करेंगे तो f इनवर्स y विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे लिखेंगे एज फंक्शन इज रियल वैल्यूड, so by changing variable from y to x, तो f इनवर्स x आ जाएगा जी x स्क्वायर प्लस 1। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट नंबर 4 हमारे पास आ जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइड 3x माइनस 2। और सॉल्व करेंगे जी, इसको लेट कर लेंगे। y इज इक्वल टू एफ एक्स इम्प्लाइज दैट f इनवर्स y इज इक्वल टू x। ये पॉइंट नंबर 1 आ गया। नाउ दोबारा से y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखें, इम्प्लाइज दैट एफ एक्स की जगह पे एफ एक्स की वैल्यू x प्लस 1 डिवाइड 3x माइनस 2। सिम्प्लीफिकेशन होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1। y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy माइनस वाई आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू किधर ले हैं, 3xy माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। तो हमने इन दोनों में से x कॉमन निकाल लेना है, 3y माइनस 1 आ जाएगा, आगे 1 प्लस वाई आ जाएगा।
तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस वाई डिवाइड 3y-1। इसको पुट कर देंगे जी, पुट इन 1। तो 1 में पुट करें f इनवर्स y इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डिवाइड 3y-1। तो यहाँ पे लिखेंगे एज फंक्शन इज रियल वैल्यूड, सो बाय चेंजिंग वेरिएबल फ्रॉम y टू x। तो f इनवर्स x आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स डिवाइड 3x-1। तो ये हमारे पास इसका इनवर्स फंक्शन आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में भी एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू दी गई है। हमने एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है और जी इनवर्स एक्स फाइंड करना है। तो पहले एफ इनवर्स एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो लेट करते हैं जी, पहले इसको ए हम कह देते हैं, इसको हम बी कह देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ए इसको लिख देते हैं और पॉइंट बी। तो लेट y is equal to fx implies that f inverse y is equal to x। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। नाउ अगेन y is equal to fx implies that y is equal to fx की वैल्यू है 4x plus 2, implies y plus 2 is equal to 4x। this implies that x is equal to y plus 2 divide 4। ठीक है जी, यहाँ पे लिखेंगे पुट इन 1। वी हैव एफ इनवर्स y इज इक्वल टू, इस x की जगह पे लिखेंगे y प्लस 2 डिवाइड 4 एज फंक्शन इज रियल वैल्यूड, सो बाय चेंजिंग वेरिएबल फ्रॉम y टू x। तो f इनवर्स x आपके पास आ जाएगा जी x प्लस 2 डिवाइड 4। ठीक है जी, तो b वाले पोर्शन में आ जाएं जी। तो यहाँ पे लेट करते हैं y is equal to gx implies that g inverse y is equal to x। पॉइंट नंबर 1 कर दिया। नाउ अगेन y is equal to gx लिखेंगे, y gx की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई 6x-18। तो ये देखें जी, y प्लस 18 इज इक्वल टू 6x। दिस इम्प्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू y प्लस 18 डिवाइड 6। पुट इन 1 वी हैव, तो g इनवर्स y आ जाएगा जी आपके पास y प्लस 18 डिवाइड 6। यहाँ पे सेम लिख देंगे एज फंक्शन इज रियल वैल्यूड, सो बाय चेंजिंग वेरिएबल फ्रॉम y to x we have g inverse x is equal to x plus 18 डिवाइड 6। तो लें जी, क्वेश्चन नंबर 8 भी इनवर्स फंक्शन के रिलेटेड है। वेरीफाई करना है एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। यानी ये लेफ्ट साइड राइट साइड निकालेंगे एक्स की वैल्यू जो कि एक्स के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, पहले एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स लिखेंगे, पहले उसके लिए एफ एक्स लिख दें एक्स माइनस 6। तो लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसके लिए एफ इनवर्स y विल बी इक्वल टू x। ये पॉइंट नंबर 1 आ जाएगा। नाउ y इज इक्वल टू एफ एक्स इम्प्लाइज y इज इक्वल टू x माइनस 6 इम्प्लाइज y प्लस 6 इज इक्वल टू x। इसको पुट करेंगे 1 के अंदर। तो f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 6 एज फंक्शन इज रियल वैल्यूड, सो बाय
चेंजिंग वेरिएबल फ्रॉम y टू x, f inverse x is equal to x plus 6. नाउ f ऑफ f इनवर्स x क्या आएगा, f का जो यहाँ है पहले एफ एक्स की वैल्यू लिख लें x माइनस 6, एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या आएगा, f के x की जगह पे f ऑफ f इनवर्स लिखा, यहाँ पे f x की जगह पे f इनवर्स x की वैल्यू लिखें जो कि x प्लस 6 है, आगे माइनस 6, इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे आप तो x प्लस 6 माइनस 6 आ जाएगा, तो माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल आउट, f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू x, ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, इसको पॉइंट नंबर 2 कह दें क्योंकि पॉइंट नंबर 1 हम पहले यूज़ कर चुके हैं। आगे राइट हैंड साइड लिख दें, राइट हैंड साइड f ऑफ f इनवर्स x पहले लिखना पड़ेगा जो कि आपके पास है x प्लस 6, तो f इनवर्स f x लिखेंगे, तो इस पे x राइट साइड में x की जगह पे एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें जो कि है x माइनस 6, आगे प्लस 6, ब्रैकेट ऊपर करें x माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू x, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यानी f इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको पॉइंट नंबर 3 का नाम दे दें, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम 2 एंड 3 f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट इसका पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है जी एफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 4, तो पहले आप ये वाला भी हल कर सकते हैं, यानी एफ इनवर्स पहले निकाल लें फिर लेफ्ट साइड लिखें, ठीक है, तो सॉल्यूशन में पहले हम करते हैं इसको, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इम्प्लाइज दैट f इनवर्स y इज इक्वल टू x, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। नाउ अगेन y इज इक्वल टू एफ एक्स इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 7x माइनस 4, यानी दोबारा से हम एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, अब x को एक साइड पे करेंगे तो यहाँ पे माइनस 4 इधर आके y के साथ प्लस हो जाएगा, उसके बाद जी 7 y प्लस 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो x की वैल्यू है पॉइंट नंबर आपने 1 के अंदर इस x की जगह पे पुट करना है, तो आपके पास f इनवर्स y क्या आ जाएगा, y प्लस 4 डिवाइड 7, तो उसके बाद ये लिखेंगे एज द फंक्शन इज रियल वैल्यूड, सो बाय चेंजिंग वेरिएबल्स फ्रॉम y टू x वी हैव f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 4 डिवाइड 7, तो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे, यानी हमने वेरिफिकेशन करनी है f इंटू एफ इनवर्स x इज इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड करेंगे एफ एक्स की वैल्यू लिखी यहाँ पे, अब x की जगह पे f के इन्वर्स की वैल्यू लिखेंगे, इस x की जगह पे f का इन्वर्स आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइड 7, आगे माइनस 4 है, 7 7 से कैंसिल आउट हो गया, ब्रैकेट ऊपर करेंगे x प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू x आ गई, यानी f इंटू एफ इनवर्स x विल बी इक्वल टू x, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे, आगे राइट हैंड साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड में एफ इनवर्स x की वैल्यू पहले लिखें जो कि x प्लस 4 डिवाइड 7 है, तो इसके x की जगह पे एफ एक्स की वैल्यू लिख दें, तो यहाँ पे देखें जी हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में ये 7x माइनस 4, इस x की जगह पे लिखेंगे 7x माइनस 4, आगे प्लस 4 डिवाइड 7, ब्रैकेट ओपन करेंगे 7x माइनस 4 प्लस 4 डिवाइड 7, तो प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल आउट, 7x डिवाइड 7 कैंसिल आउट इज इक्वल टू x, तो f इनवर्स इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू x, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 2 एंड 3, यानी इक्वेशन नंबर 2 और 3 से आपको क्या वेरिफिकेशन मिल रही है, f इंटू एफ इनवर्स x
इज इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, हेंस वेरीफाइड। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर इसका 3 है जी। पॉइंट 2 हमारा हो गया कंप्लीट। तो 3 पॉइंट में एफ एक्स की वैल्यू दी गई है एक्स माइनस 3 डिवाइड 4। तो पहले इन्वर्स फंक्शन लेट करेंगे, तो इसको लेट कर लेंगे जी। लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इम्प्लाइज दैट एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ये इक्वेशन नंबर आ गई आपके पास 1। नाउ अगेन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लिखें। एफ एक्स की वैल्यू अब लिखेंगे जो कि एक्स माइनस 3 डिवाइड 4 है। 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे अब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4y प्लस 3। तो x की जो वैल्यू आई है आपने पुट कर देनी है, पुट इन 1। वी हैव, ये हमारे पास 1 है। f इनवर्स y इज इक्वल टू 4y प्लस 3। तो अब ये जो f इनवर्स की वैल्यू आई है इसको दोबारा से ये स्टेटमेंट लिखेंगे as the function is real valued, so by changing variable from y to x we have f inverse x is equal to 4x प्लस 3। ये 4x प्लस 3 f इनवर्स x की वैल्यू आ गई और x माइनस 3 डिवाइड 4 ये f की वैल्यू आ गई। तो इसके बाद हम करते हैं जिसकी वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में लेफ्ट साइड पहले हल करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है जी x माइनस 3 डिवाइड 4। अब x की जगह पे f इनवर्स x लिख देंगे। तो f इनवर्स x की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है 4x प्लस 3, यानी इस x की जगह पे लिखेंगे 4x प्लस 3 इंटू माइनस 3 डिवाइड 4। 4x प्लस 3 माइनस 3 डिवाइड 4, इसकी ब्रैकेट ओपन की हमने, 4x प्लस 3 माइनस 3 हो गई, ये माइनस 3 प्लस 3 से कैंसिल आउट। तो f इंटू एफ इनवर्स x आ गया आपके पास 4x डिवाइड 4 और ये आ गया f, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। इसके बाद राइट हैंड साइड हल करेंगे। राइट साइड में एफ इनवर्स एक्स पहले लिखेंगे। एफ इनवर्स एक्स आपके पास है जी 4x प्लस 3, तो इसके x की जगह पे एफ एक्स की वैल्यू अब लिखेंगे 4। x की वैल्यू हमारे पास है x माइनस 3 डिवाइड 4, आगे है प्लस 3। यहाँ पे 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस 3 प्लस 3 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल आउट, तो आ गया x। तो f इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 3 एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, हेंस वेरीफाइड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 डिवाइड एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे हम पहले इनवर्स फंक्शन निकालेंगे, उसके लिए इसको लेट करेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स इम्प्लाइज दैट एफ इनवर्स y इज इक्वल टू x। ये पॉइंट नंबर 1। नाउ अगेन बाय राइटिंग y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू x माइनस 4 डिवाइड x प्लस 2। तो x प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 4। तो ये आएगा एक्स वाई प्लस 2y, 2y से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल है x माइनस 4। तो यहाँ से हमने x कॉमन निकालना है, x की वैल्यू हमें चाहिए, x को इधर ले जाएं तो एक्स वाई माइनस एक्स और यहाँ पे आएगा माइनस 4 माइनस 2y।
तो इन दोनों में से x कॉमन निकालें जी। तो y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2y। तो ये जो y माइनस वन है -4 -2y से जाके हो जाएगा डिवाइड, यानी x इज इक्वल टू -4 -2y डिवाइड y माइनस वन, इसको पुट कर देना है 1 के अंदर। ठीक है जी। तो f इनवर्स y आ गया हमारे पास -4 -2y डिवाइड y माइनस वन। तो यहाँ पे लिखेंगे एज दी फंक्शन इज रियल valued, so by changing variable from y to x we have f इनवर्स y की जगह पे f इनवर्स x लिख दिया, यहाँ पे -4 -2x डिवाइड x माइनस वन आ गया जी। तो अब हम वेरिफिकेशन करेंगे आगे। तो वेरिफिकेशन में लेफ्ट साइड में f इंटू एफ इनवर्स x निकालना है, तो एफ एक्स की वैल्यू लिखी x माइनस 4 डिवाइड x प्लस 2। तो यहाँ पे हम आगे लिखेंगे जी f इंटू एफ इनवर्स x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास आई है जी, यहाँ पे देख लेते हैं -4 -2x -4, इस x की जगह पे लिखेंगे -4 -2x -4 है, और इसके नीचे है x माइनस वन। ठीक है जी। इसी तरह नीचे -4 -2x डिवाइड x माइनस वन प्लस 2। तो ऊपर और नीचे दोनों वैल्यूज़ का हमने लेना है एलसीएम। तो सिंप्लीफिकेशन में देखें जी, ये एक बड़ी फ्रैक्शन लगाएं, ये दो फ्रैक्शंस, 4 के बटे में 1, 2 के बटे में 1, x माइनस वन आ गया तो आएगा -4 -2x, x माइनस वन 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -4x। ठीक है जी, प्लस 4, यानी -4x से मल्टीप्लाई होगा -4x आएगा, -4 -1 से मल्टीप्लाई होगा +4 आ जाएगा। उसके बाद नीचे एलसीएम लें, x माइनस वन आया तो ऊपर वाली वैल्यूज -4 -2x इसी तरह आ जाएंगी, और 2 से ये मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा +2x इंटू -2। तो यहाँ पे देखें ये कैंसिल आउट होंगी वैल्यूज़, और -4 +4 कैंसिल आउट हो गया, -4x -2x इज इक्वल टू -8x ऊपर बच गया, और नीचे -2x +2x से कैंसिल आउट, -4 -2 माइनस ये -2x -4x -6x आ जाएगा। ठीक है जी, और -4 -2 -6 आ गया, तो 6 माइनस ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, तो f इंटू एफ इनवर्स x की वैल्यू आ गई हमारे पास x, ये एक पॉइंट नंबर आ गया 2। राइट साइड में f इनवर्स की वैल्यू पहले लिखेंगे, f इनवर्स की वैल्यू है -4 -2x डिवाइड x माइनस x माइनस वन। तो f इनवर्स इंटू एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे -4 -2x की वैल्यू यहाँ पे लिख दें जी, x माइनस 4 डिवाइड x प्लस 2 डिवाइड x की जगह पे लिखेंगे x माइनस 4 डिवाइड x प्लस 2, आगे +2, यानी इस x और इस x की जगह पे इस x और इस x की जगह पे ये एफ एक्स की वैल्यू लिख देनी, यहाँ पे भी वो ऊपर वाली वैल्यू और यहाँ पे भी ये ऊपर वाली वैल्यू। अब ऊपर नीचे एलसीएम इनका लिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिया था, यहाँ पे देखें 4 के नीचे 1 लगा दें, यहाँ पे 2 के नीचे 1 लगा दें, तो एक बड़ी फ्रैक्शन लगाएंगे, एक ऊपर फ्रैक्शन, एक नीचे फ्रैक्शन। तो एलसीएम इनका x प्लस 2 आ जाएगा, नीचे भी x प्लस 2 ही आएगा। तो x प्लस 2 -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4x से मल्टीप्लाई होकर -4x, -4 + 2 से मल्टीप्लाई तो -8। उसके बाद -2 को
एक्स से मल्टीप्लाई करें -2x, -2 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो +8। नीचे आ जाए जी x प्लस 2, 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यू x माइनस 4, यानी पहले लिखेंगे x माइनस 4, आगे प्लस 2 2 ज़ार 4 और 2 2 ज़ार 2x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, आगे 2 2 ज़ार 4, और क्योंकि ये 1 इससे मल्टीप्लाई होकर यही सेम वैल्यू देता है इस वजह से इसको वैसे लिख दिया जाता है। यहाँ पे भी ये 1 इससे मल्टीप्लाई होकर 2 से वही वैल्यू दे देता है, तो यहाँ पे सिर्फ हमने -2 को ही अंदर मल्टीप्लाई किया जो कि -2x + 8 हो गया। तो यहाँ पे देखें जी ये नंबर कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे x + 2 भी जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास f इनवर्स इंटू एफ एक्स की वैल्यू आ रही है, ऊपर आ रहा है -2x -4x -6x, और नीचे आ रहा है जी आपके पास x + 2x। तो यहाँ से देखें अगर -4 और 2x, यहाँ पे x + 2x 3x आ रहा है तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, x हमारे पास नहीं बचेगा। तो इसमें मिस्टेक हमारी यहाँ से हुई है जी, x -1 था, यहाँ पे x की वैल्यू लिखी और +2 मैंने आगे लिख दिया, इसको आप लिख देंगे -1। ठीक है जी, तो -1 के बटे में 1 लिख देंगे यहाँ पे। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे ऊपर वाली सेम वैल्यूज़ वही, ये x -4 भी वैसे ही, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपके पास -x और ये आ जाएगा -2 आ जाएगा जी। ठीक है जी, तो -x और +x ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, और -2 -4 और -2 ये हो जाएगा -6, जो कि सिम्प्लीफिकेशन के बाद रह जाएगा x। तो ये आपके पास आ जाएगा पॉइंट नंबर 3। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 3। ठीक है जी, तो ये वाली वैल्यू मैं दोबारा लिख देता हूँ जी, ये देखें x -4 -x -2 डिवाइड x + 2 आ जाएगा। तो x + 2 से गया -x + x से गया -4 -2 आ गया -6। ठीक है जी, तो फ्रॉम 1 एंड 2 f इंटू एफ इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू x, हेंस वेरीफाइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में है, फाइंड विदाउट फाइंडिंग f इनवर्स x, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स x वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 12x - 3। तो डोमेन और रेंज आपने इन्वर्स फंक्शन की फाइंड करने के लिए आपने पहले जो सिंपल फंक्शन एफ एक्स है उसकी आपने डोमेन रेंज फाइंड आउट करनी है। तो इसकी जो डोमेन है इन्वर्स फंक्शन की रेंज कहलाएगी, इसकी जो रेंज है इन्वर्स फंक्शन की डोमेन कहलाएगी। तो यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सी वैल्यूज़ इसमें पुट की जा सकती हैं जहाँ पे इसकी तमाम वैल्यूज़ जो है ना वो रियल आ जाए। तो एक्स की देखें कोई भी आप वैल्यू पुट कर लें, 1 पुट कर लें, माइनस में कोई वैल्यू पुट कर लें, 0 पुट कर लें, तो वो क्या आएगी, ऑल रियल वैल्यूज़ आएंगी। तो इसकी वजह से इसका आंसर जो है ना हम क्या लिखेंगे, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ एफ एक्स गिव्स ऑल रियल वैल्यूज़। ऑल रियल वैल्यूज़ में नेगेटिव भी आ जाते हैं, पॉजिटिव भी आ जाते हैं और 0 भी आ जाता है। सो डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ऑल रियल वैल्यूज़, यानी इसको लिख सकते हैं ऑल रियल वैल्यूज़। ऑल रियल वैल्यूज़ को लिखने का एक और तरीका भी होता है, नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसी तरह रेंज हम इसकी लिख देंगे, रेंज ऑफ एफ एक्स, ये भी ऑल रियल वैल्यूज़ आ जाएंगे, इसको इस तरह लिख देंगे। हेंस
डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन, डोमेन जो है इनवर्स फंक्शन की क्या है कि जो सिंपल फंक्शन की रेंज है वो लिख देंगे, जो कि यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो रेंज इसकी आ जाएगी रेंज ऑफ इनवर्स एफ एक्स, जो डोमेन है सिंपल फंक्शन की और रियल वैल्यूड फंक्शन, वो इसकी रेंज बन जाएगी नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास नंबर इसका 2 है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2x+8। तो हमने फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर लें, रियल वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो इसमें क्या आएंगी, सारी रियल वैल्यूज आएंगी। यानी सेम इसी तरह हम लिख लेंगे फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, for all real values fx gives all real values. So domain of fx is equal to नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी यानी आर रियल वैल्यूज, और इसकी रेंज जो है वो भी हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। यानी आर रियल वैल्यूज इनपुट हैं और आर रियल वैल्यूज ही इसके आउटपुट्स हैं। तो उसके बाद हम लिखेंगे हेंस डोमेन ऑफ एफ इनवर्स फंक्शन, जो सिंपल फंक्शन है उसकी रेंज को डोमेन के इनवर्स फंक्शन की जगह पे लिख देंगे, और रेंज की जगह पे यहाँ पे एफ इनवर्स एक एक्स के रेंज की जगह पे जो एफ एक्स की डोमेन है वो लिख देंगे माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो आगे पॉइंट नंबर 3 है जी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड 1+x, एक्स नॉट इक्वल टू -1। तो यहाँ पे जो x नॉट इक्वल टू -1 है यही बेसिकली क्या है, उसकी डोमेन है। यानी इस पॉइंट के ऊपर आके जब भी फ्रैक्शन के नीचे ज़ीरो आ जाए तो वो वैल्यू आपके पास क्या हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयर फॉर 1 डिवाइड 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो सोल्यूशन में आप लिखेंगे by putting x is equal to -1 we have, अगर हम x की जगह पे -1 पुट करें, -1 डिवाइड 1 -1 -1 डिवाइड 0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी इसको लिख दें क्योंकि माइनस आ रहा है। सो डोमेन ऑफ एफ एक्स, तो यानी -1 के अलावा अगर आप कोई भी इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, सारे वैल्यूज़ रियल्स आएंगी। तो यानी अगर आप -2 पुट करें तो ये -2 +1 यानी -2 डिवाइड 1 हो जाएगा। इसी तरह आप कोई भी माइनस में वैल्यू पुट कर लें, कोई भी प्लस में वैल्यू पुट कर लें, आपके पास रियल वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे सो डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1। सो वी कैन राइट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपने ना भी लिखना हो तो डायरेक्ट आप डोमेन ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं जी। डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी -1। इसी तरह आप कोई भी इसकी प्लस वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो वो आ जाएगी आपके पास यूनियन -1 इंटू पॉजिटिव इन्फिनिटी।
तो इसके अलावा अगर आप इसकी वैल्यू पुट करें, यानी आप -1 पुट करते हैं, ये 0 आ रही है, ठीक है। -1 पुट करते हैं, ये अनडिफाइंड आ रही है। इसके अलावा आप -2 पुट करते हैं, ये 1/2 आ रहा है। आप +1 पुट करें, ये 1/2 आ जाएगा। इसी तरह 2 पुट करें, ऊपर 2 आ जाएगा, 1 + 2 3/2 आ जाएगा। तो यानी इसकी वैल्यू जो है आपके पास जो रेंज में आएंगी वो आप लिखेंगे रेंज ऑफ fx। ये वैल्यू पुट करने से जो आउटपुट्स आ रही हैं, यानी इनको नेगेटिव वैल्यू पुट करने से आपके पास नेगेटिव वैल्यू ही आती जाएंगी, और इसके अलावा जो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, +1। और यूनियन भी आप लिख देंगे 1 पॉजिटिव यूनियन, यानी -1 नहीं आएगा। हेंस लिख के अब जो रेंज है वो इन्वर्ट फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे डोमेन ऑफ इन्वर्स फंक्शन x इज इक्वल टू, ये जो रेंज है उसकी जगह पे वो आ जाएगी, इसकी डोमेन की जगह पे -∞ 1 यूनियन 1 टू +∞, यानी 0 इसकी वैल्यू नहीं आ रही, ये हम 0 नहीं ऐड कर रहे। तो रेंज में आ जाएगा हमारे पास रेंज ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू -∞ -1 यूनियन -1 टू +∞, ठीक है। यानी इसमें 0 हम जो है वो इसका पुट नहीं करेंगे, यानी इसकी 0 वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही, क्योंकि 0 जब आ जाएगा फ्रैक्शन के नीचे तो ये अनडिफाइंड हो रहा है। तो इस तरह से हम इसकी डोमेन और रेंज लिख देंगे। तो पॉइंट नंबर 4 इसका देखते हैं जी, हमारे पास f(x) इज इक्वल टू x - 2 होल स्क्वायर रूट x ग्रेटर इक्वल टू। तो यहाँ से इस फंक्शन के अंदर अगर आप देखें तो आप अगर x की वैल्यू जो है वो 2 पुट करते हैं, ये 0 हो जाएगा। 3 पुट करते हैं, ये 3 - 2 1 हो जाएगा। 4 पुट करते हैं, 4 - 2 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। कोई ना कोई रियल वैल्यू आपको पॉइंट्स में चाहे मिले, वो रियल वैल्यू होगी। तो जब आप नेगेटिव साइड पे जाते हैं, यानी x की वैल्यू 0 आप पुट करें या 1 पुट करें, यानी 2 से लेस कोई भी वैल्यू आप पुट करें, 1 0 माइनस की तरफ जाएं, तो वो क्या होगा, ये आपको कोई इमेजिनरी वैल्यू देगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है -1 का स्क्वायर रूट जो है वो आयोटा के बराबर होता है, विच इज इमेजिनरी, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन में लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 1 0 -1 so on to -∞, f(x) gives imaginary values, यानी हम ये वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, ये जो 1 0 -1 और -∞ की तरफ हम नहीं जा सकते, ये डोमेन का हिस्सा नहीं होंगे। तो इसकी फिर हम डोमेन लिख देंगे, डोमेन ऑफ f(x) विल बी इक्वल टू 2 पुट कर सकते हैं और +∞ की तरफ जा सकते हैं। 2 से आगे हम नहीं जा रहे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल, और इसको लिख देंगे ओपन इंटरवल। एंड जो रेंज है इसकी, अब ये 2 पुट करने से आ रहा है 0, तो ये इसको क्लोज लिख देंगे 0, यानी इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही आपको मिलेंगी, और इसको ओपन इंटरवल में लिख देंगे। हेंस अब डोमेन आ जाएगी नेगेटिव फंक्शन की, रेंज नेगेटिव फंक्शन की। तो दोनों की इन्वर्ट फंक्शन की वैल्यूज़ को चेंज कर लें, जो डोमेन की वैल्यू लिखी हुई है फंक्शन की, वो इन्वर्स फंक्शन में रेंज बन जाएगा, यानी 2 ओपन इंटरवल +∞ आ जाएगा, और जो रेंज लिखी हुई है वो क्लोज इंटरवल 0 +∞। तो ये इस तरह से आप इसकी डोमेन और रेंज जो है वो लिख देंगे। आगे जी क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन दैट f(x) एंड g(x), f(x) और g(x) की वैल्यू दी गई हैं, और a फाइंड करना है अगर आपके पास f(a) और g(a) आपस में इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन f(x) इज इक्वल टू x² + 9, g(x) इज इक्वल टू x + 21।
यहाँ पे लिखेंगे बाय पुटिंग x इज इक्वल टू ए इन एफ एक्स एंड जी एक्स। ये हो जाएगा एफ ए और ये आ जाएगा हमारे पास ए स्केयर प्लस 9 और दूसरी आ जाएगी जी ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 21। आगे लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन के मुताबिक एफ ए जो है वो जी ए के इक्वल है। implies that एफ ए इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस 9 जी ए इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे ए लिखना था ए प्लस 21, यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस 21। तो ये दोनों वैल्यूज को इधर ले आए, ए स्केयर माइनस ए हो जाएगा प्लस 9 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो 9 माइनस 21 आपके पास आ जाएगा माइनस 13, यानी ए स्केयर माइनस ए माइनस इनको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 12 माइनस 12। तो नेक्स्ट आप इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, आप कंप्लीटिंग स्केयर और भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन यहाँ पे सिंपल हो रही है इसकी। तो फैक्टर है जी -4a प्लस 3a माइनस 12 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्मों में से a कॉमन a माइनस 4, एंड वाली दो टर्मों में से 3 कॉमन a माइनस 4, a माइनस 4 इंटू a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। a माइनस 4 0 के बराबर, a प्लस 3 0 के बराबर, a इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू माइनस 3। तो सोल्यूशन सेट में हम लिख देंगे a इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये हमारे पास a की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ले जी, ये एक्सरसाइज 4.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। तो 4.2 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेगी आप लोगों को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।